अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। आज की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू और कश्मीर में 2 मकामात पर दहशतगर्दाना हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 10 CRPF के जवान जख्मी। ट्रंप और उनके दरमियान 1-to-1 मीटिंग खत्म, डेलीगेशन लेवल की मीटिंग जारी। गिरफ्तार हो सकते हैं नवाज शरीफ, पाक ने लगाई मुल्क छोड़ने पर रोक। बीजेपी नेताओं की जबान बेलगाम, कहा ताजमहल का नाम बदलकर राम महल करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अपने वज़रा के साथ LD के घर डटे। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के अमन में एक बार फिर खलल डालने की कोशिश करते हुए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया है। जनूबी कश्मीर में 2 अलग अलग मकामात पर हुए हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि 10 CRPF के जवान जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मिलिटेंट अपने साथ हथियार लूट कर ले गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का घेराव कर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मिलिटेंटों ने पहला हमला जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में किया। पुलवामा में मिलिटेंटों ने अदालत के अहाते में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि हमले के बाद मिलिटेंट पुलिस एहलकार की राइफल भी अपने साथ ले गए हैं। वहीं दूसरा हमला अनंतनाग में हुआ। अनंतनाग में मिलिटेंटों ने CRPF के जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में 10 CRPF के जवान जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए कई इलाकों में छापेमारी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का घेराव कर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। शिमाली कोरियाई लीडर किम जोंग उन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मीटिंग खत्म हो गई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान करीब 50 मिनट तक मुलाकात हुई। डोनाल्ड ट्रंप जहां कनाडा के क्यूबिक में हुए G7 समिट को दरमियान में छोड़कर इतवार की शाम को सिंगापुर पहुंचे, वहीं किम जोंग उन भी देर शाम यहां पहुंचे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस मीटिंग से इत्मीनान बख्श फैसला होगा। ट्रंप ने कहा, मेरा हदफ वाजह है, लेकिन ये कहना होगा कि जो कुछ भी होगा इत्मीनान बख्श फैसला की बुनियाद पर होगा। आज से पहले कभी इस सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अमेरिकी सदर ने इम्कान जाहिर किया कि दोनों ममालिक मिलकर बड़ी परेशानियों का हल ढूंढेंगे। उन्होंने कहा किम के साथ मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी को पाकिस्तान हुकूमत ने एग्जिट कंट्रोल फेरिस्त में डाल दिया है। अब वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात की तारीख मुलतवी हो सकती है। पीर को ही नवाज शरीफ के वकील ने चीफ जस्टिस की हिदायत को मानने से इनकार कर दिया था। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है। ज़राए का यह भी कहना है कि फ़ौज नवाज शरीफ पर लगे NBA केस वापस लेना चाहती है। नवाज शरीफ से जुड़े हुए ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज नवाज से डरी हुई है, इसलिए उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। पाकिस्तानी फ़ौज को नवाज की कैंपिंग से खतरा है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ ने पहले ही मरतबा अवामी तौर पर इंटरव्यू में माना कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीम सरगर्म है, जिसके बाद उनकी काफ़ी तनकीद हुई थी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। Hira Mart Shopping Simplified, a full-fledged shopping mall with high-quality products. Hira Jewelry, more than 33,000 ethnic and modern designs. Hira Textiles and Matching Center, coping up with new trends and styles. Hira Home Appliances, a wide range of products and renowned brands. Hira Supermarket has more than 100 products of Hira own brand, and Hira Foodex, bringing taste to daily life. Hira Mart Shopping Simplified. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बल्गारिया के जनूबी सर प्लोवोदेव के पास बाकायदा मशक के दौरान फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई है और अमले का एक रुकन जख्मी हो गया। बल्गारिया की वजारत दिफा के मुताबिक यह हादसा पीर को हुआ। वजारत दिफा के तर्जमान ने बताया कि पीर की रात मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 8:30 बजे रूस में तैयार करदा एक MI-17 हेलीकॉप्टर फौजी हवाई अड्डे से परवाज के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर था। इस हादसे की तहकीकात जारी है। काबिल गौर है कि गुज़िश्ता जुलाई में इसी तरह बल्गारिया के साहिली इलाके में तकनीकी मशक के दौरान एक और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें एक अफसर की मौत हो गई थी, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए थे। बीजेपी नेता सुर्खियों में रहने के लिए दिन ब दिन बेतुके बयान दे रहे हैं। इस बार बीजेपी रुकन असेंबली सुरेंद्र सिंह ने मुतनाज़ा बयान दिया है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ताजमहल का नाम कृष्ण महल या राम महल कर देना चाहिए। साथ ही कहा कि अगर मेरा बस चले तो इसका नाम राष्ट्रमहल रख दूँ। सुरेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि मुगल बादशाहों मसलन हुमायूं, अकबर वगैरह के नाम से जो सड़कें मौसूम हैं उनका नाम भी तब्दील कर देना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के नेता असमी ने मदरसों को लेकर एक मुतनाज़ा बयान दिया था। वजह है कि चुनाव करीब होते ही बीजेपी के कुछ नेताओं के ज़बानी यूं ही बेलगाम हो जाते हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। लिहाजा लोगों को इनसे होशियार रहना चाहिए। उधर दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली के वज़ीर आला और उनके वज़रा LG के घर अपनी मांगों को लेकर कल शाम से धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे एक बार फिर दिल्ली सरकार और LG के बीच टकराव का माहौल पैदा हो गया है। केजरीवाल डू टू डू राशन योजना को मंजूरी देने और पिछले 4 महीने से सरकारी काम में रखना डालने वाले अफसरान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
केजरीवाल का इल्जाम है कि एलजी इस मामले में संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा निजाम दरहम बरहम है। आज के औकात शहर इफ्तार पर एक नज़र। आज की खबरों में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।